दोस्त स्वागत है फिर से आपके हमारे YouTube चैनल में। और हम आजकल एक सीरीज़ कर रहे हैं, उस सीरीज़ का नाम है यूके ट्रिपल एस सी और यूके पीएससी में पूर्व में आए हुए सभी क्वेश्चन। तो यूके ट्रिपल एस सी और यूके पीएससी में 2000 जब से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग बनाया 2001 से लेकर और 2021 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, और यूके पीएससी 2014-15 से लेकर और अब तक, और यूबीटीआर जो एग्ज़ाम कराता था तो उसमें जितने भी उत्तराखंड के क्वेश्चन पूछे हुए हैं उनकी हम आजकल एक सीरीज़ कर रहे हैं। और उस सीरीज़ का ये अगला पार्ट है। तो अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखे तो उन वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम है, पटवारी हो गया, चाहे पुलिस कांस्टेबल हो गया, ये जितने भी आने वाले एग्ज़ाम है, ये 150+ आर ओ गया, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, तिलाड़ी कांड कब घटित हुआ? तो सबसे पहले ए ऑप्शन है 21 मई 1930 को, 30 मई 1930 को, 25 जुलाई 1931 को, या 25 मई 1930 को। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? 30 मई 1930 को। तो 30 मई 1930 को तिलाड़ी कांड हुआ था। अब ये तिलाड़ी नामक जगह है कहाँ? तो देखिए, तिलाड़ी नामक जो जगह है वो है रवाई क्षेत्र, अपना उत्तरकाशी का रवाई घाटी। तो उसी को हम तिलाड़ी भी कहते हैं। तो देखिए, तिलाड़ी कांड था क्या? 1885 में टिहरी बंदोबस्त नाम से एक टैक्स लगता है। जब टिहरी बंदोबस्त नाम से एक टैक्स लगता है तो उस टैक्स में क्या होता है कि अगर आपके घर में एक भैंस और एक जोड़ी बैल से अधिक होगा, एक भैंस और एक जोड़ी बैल से अगर अधिक होगा, तो आपको क्या देना पड़ेगा? उस समय जो राजा होते थे उसको 1 रुपये वार्षिक टैक्स देना पड़ेगा। 1 रुपये वार्षिक टैक्स देना पड़ेगा। तो इसके विरोध में क्या है, गांव जितना भी रवाई क्षेत्र था वो इसके विरोध में आ गया। तो इसके खिलाफ बहुत सारे आंदोलन हुए। तो जब इसके खिलाफ बहुत सारे आंदोलन हुए तो देखिए 1927 में एक इसके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन होता है, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता है। तो आगे चलकर जब आंदोलन होते रहते हैं तो 1930 में क्या होता है कि जो यहाँ का राजा होता है उसमें नरेंद्र शाह, टिहरी का जो राजा होता है नरेंद्र शाह, वो क्या करता है कि वो बीमार होता है, और बीमार होने के कारण वो यूरोप चले जाता है। तो जब यूरोप चले जाता है तो यहाँ पे जो उसके अधिकारी थे बहुत ज़्यादा निरंकुश हो जाते हैं। और उनमें से एक अधिकारी थे चक्रधर जुयाल। तो चक्रधर जुयाल नामक एक अधिकारी क्या करता है कि इस तिलाड़ी नामक स्थान पर अपने साथ बहुत सारे सैनिक ले जाता है, और जो लोग आंदोलन कर रहे थे उन पर क्या फायरिंग स्टार्ट कर देता है। तो जब फायरिंग स्टार्ट कर देता है वो इन लोगों पर, तो उससे क्या होता है कि वहाँ पे कम से कम 100 लोग मारे जाते हैं, और तभी इस घटना को तिलाड़ी कांड के नाम से जाना जाता है। तो उनको मरवाने को वाला कौन था? चक्रधर जुयाल था, जिसने फायरिंग स्टार्ट की थी। और 1930 में जो है टिहरी के राजा कौन थे? नरेंद्र शाह थे। तो ये थी कहानी, और इसका सही आंसर क्या है? 30 मई 1930 को तिलाड़ी कांड हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है कि रैणी गांव से स्टार्ट हुआ था। 1973 में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी और गौरा देवी इसकी प्रमुख थी। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन 3 आ जाता है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा लोक नृत्य नहीं है? तो यहाँ पे लोक नृत्य कौन सा नहीं है? तांदी नहीं है, थड़िया नहीं है, चौफला नहीं है, या खुदेड़ नहीं है। तो यहाँ पे खुदेड़ जो है लोक गीत नृत्य नहीं है, लोक नृत्य गीत नहीं है। ठीक है, तो खुदेड़ यहाँ पे जो है लोक नृत्य नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, गढ़देव सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? सिरदेव सुमन ने की थी, बद्रीदत्त पांडे ने की थी, रामपाल ने की थी, गोपीचंद ने की थी। तो गढ़देव सेवा संघ की स्थापना सिरदेव सुमन ने की थी और 1938 में की थी। बाद में इसका नाम बदलकर हिमालय सेवक संघ रख दिया गया था, हिमालय सेवा संघ रख दिया गया था। जो यूकेपीएससी है, यूकेपीएससी सिरदेव सुमन से क्वेश्चन पूछता है, तो आप सिरदेव सुमन को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि उत्तराखंड में वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स या मूल्य संवर्धित कर की लागू होने की तिथि है। 1 जनवरी 2005 को, 1 फरवरी 2005 को, 1 मार्च 2005 को, या 1 अप्रैल 2005 को। तो इसका सही है 1 अप्रैल सन 2005 से उत्तराखंड में वैट लागू हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछते हैं हम, गढ़वाल में चौलंदा घूमने वाला के नाम से स्थानीय देवता को जाना जाता है। तो चौलंदा कौन सा देवता है? सबको पता है कि चौलंदा महासू देवता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन जहाँ से
फिर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यूकेपीएससी पूछता है कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला है, तो चमोली है, देहरादून है, नैनीताल है, हरिद्वार है। तो 5 का जो सही नहीं 7 का जो सही आंसर हो जाएगा वो देहरादून। लेकिन अब ये क्वेश्चन तो बहुत पहले पूछा था, तो इतना ईजी क्वेश्चन तो पूछा नहीं। तो अगर मैं अभी पूछूं कि उत्तराखंड में साक्षरता दर कितनी है, तो उत्तराखंड में जो साक्षरता दर है वो है 78.8%। ठीक है। और यहाँ पे जो पुरुष साक्षरता है कितनी है, तो पुरुष यहाँ पे लिटरेसी रेट है 87.4। ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि फीमेल साक्षरता दर कितनी यहाँ पे, तो 70% है। तो यहाँ से क्वेश्चन हमारा आ सकता है। ठीक है। साक्षरता सबसे ज़्यादा कहाँ है, देहरादून में। अगर पूछेगा सबसे कम कहाँ है, तो सबसे कम यहाँ पे उत्तरकाशी में है। तो उत्तरकाशी में साक्षरता दर क्या है, सबसे कम है। लेकिन क्वेश्चन अब उसने हॉट डीप पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि जो मेल साक्षरता है, ठीक है, पुरुष साक्षरता सबसे ज़्यादा कहाँ है। तो अगर मेल साक्षरता में सबसे ज़्यादा देखें तो हम रुद्रप्रयाग जिला है, तो याद रखेगा रुद्रप्रयाग जिला है। और सबसे कम कौन सा, हरिद्वार है। सबसे कम कौन सा, हरिद्वार है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। अगर हम फीमेल में देखें, ये अभी क्वेश्चन पूछा था उसने कि फीमेल में साक्षरता सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो देहरादून में सबसे साक्षर महिलाएं हैं। और सबसे कम वाला यूकेपीएससी ने पूछा कि सबसे कम जो है साक्षरता दर महिलाओं में कहाँ है, तो उसका याद रखना आप, उत्तरकाशी है। उत्तरकाशी है सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी। अगला देखो, अगला क्वेश्चन भी यहीं से पूछ लेने कि 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कहाँ है, मैक्सिमम महिला साक्षरता दर कितनी है। ठीक है। तो 8 का कितना हो जाएगा, 76.96 है, 74.04 है, 70.70% है, या 60.46% है। तो मैंने अभी आपको बताया कितने परसेंट है, 70.70%। ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उत्तराखंड में सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या 2011 वाले जनपद कौन से हैं। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है और सबसे कम जनसंख्या कहाँ है। तो हरिद्वार में सबसे ज़्यादा है, सबसे कम रुद्रप्रयाग में है, या देहरादून में सबसे ज़्यादा, चंपावत में सबसे कम है, उधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा है, और बागेश्वर में सबसे कम है, या नैनीताल में सबसे ज़्यादा है, चमोली में सबसे कम है। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वो हरिद्वार में और सबसे कम रुद्रप्रयाग में। अब यहीं से दूसरा क्वेश्चन आता है कि जो उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड में इस समय जो है जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। तो जनसंख्या वृद्धि दर है 18.81%। तो कितनी हो जाएगी जनसंख्या वृद्धि दर, 18.1%। दूसरा क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत कहाँ है। तो इसमें उधम सिंह नगर में जनसंख्या वृद्धि दर जो है सबसे ज़्यादा है। ठीक है। और सबसे कम कहाँ है, तो सबसे कम है पौड़ी गढ़वाल में। कहाँ है, पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है। तो पौड़ी गढ़वाल में इसमें सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर है, और वो भी माइनस में। ठीक है। और 2 जिले कौन से, एक पौड़ी और एक अल्मोड़ा ही है जहाँ जनसंख्या वृद्धि क्या है, माइनस में चल रही है। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, उत्तराखंड में कौन सा विश्वविद्यालय नहीं है। तो कौन सा नहीं है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय नहीं है, कुमाऊं विश्वविद्यालय नहीं है, एचएनबी मेडिकल विश्वविद्यालय नहीं है, या श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय नहीं है। तो इसके ऑप्शन है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, कुमाऊं विश्वविद्यालय, एचएनबी मेडिकल विश्वविद्यालय, या श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, एचएनबी मेडिकल विश्वविद्यालय। तो यहाँ पे एचएनबी कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं है, जबकि एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी है। तो सबसे पहले अब क्वेश्चन आ सकता है कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो 1900 में हुई थी। दूसरा क्वेश्चन कहाँ हुई थी, तो पंजाब में हुई थी। ठीक है। पंजाब के गुजरांवाला में हुई थी। लेकिन क्वेश्चन आता है कि हरिद्वार में इसमें गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है, तो गुरुकुल कांगड़ी में क्या हुआ था, इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट कब हुआ था और किसने किया था। तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद ने की थी, 1900 में की थी, पंजाब में की थी। और उसके बाद सन 2 मार्च 1902 में इसका जो हेडक्वार्टर है वो चेंज कर दिया गया हरिद्वार के कांगड़ी में। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो मार्च 1902 में हुई थी। कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1973 में हुई थी, लेकिन ये केंद्रीय यूनिवर्सिटी नहीं है। एचएनबी मेडिकल विश्वविद्यालय तो ये नहीं है, लेकिन एचएनबी जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना हुई थी 1973 में। ठीक है। पहले गढ़वाल यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती थी,
1989 में इसका नाम रखा गया HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी। और 15 जनवरी, डेट पूरी याद रखना, 15 जनवरी सन 2009 को जो गढ़वाल हेमावती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय है उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? 15 जनवरी सन 2009 को दिया गया। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और पूछा भी जा सकता है फिर से। अब आएगा श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी अगस्त 2010 को हुई थी और इसका जो मेन कैंपस है वो टिहरी के चंबा में है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? खुशीराम थे, बलदेव आर्य थे, जयनंद भारती थे, हरिप्रसाद टमटा थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? सी, यानी कि जयनंद भारती। तो डोला पालकी आंदोलन से जो सबसे ज़्यादा प्रणेता है वो है जयनंद भारती। एक क्वेश्चन और आता है डोला पालकी आंदोलन से कि दलितों को, एक क्वेश्चन और आता है इससे संबंधित, दलित वर्ग को शिल्पकार नाम दिया था। तो दलित वर्ग को शिल्पकार नाम किसने दिया था? तो दलित वर्ग को शिल्पकार नाम दिया था। तो इसका आंसर याद रखना कि दलित वर्ग को शिल्पकार नाम दिया था, वो दिया था मुंशी हरिप्रसाद टमटा ने। मुंशी हरिप्रसाद टमटा ने जो है दलित वर्ग को शिल्पकार नाम दिया था। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है और उत्तराखंड में बहुत बार आता है कि मात्र सत्तात्मक व्यवस्था उत्तराखंड की किस जनजाति में? बोक्सा में है, बोटिया में, जौनसारी में या थारू में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थारू में क्या है? मात्र सत्तात्मक समाज है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है महिलाओं को जो इनकी जो प्रॉपर्टी होती है उसमें क्या है, महिलाओं के नाम से इनमें प्रॉपर्टी ली जाती है। तो यहाँ पे मात्र सत्तात्मक समाज है, यानी कि महिलाओं को ज़्यादा महत्व देते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बजहर नामक त्यौहार किस जनजाति का है? तो बजहर नामक त्यौहार क्या है, किसका है? थारुओं का है। क्वेश्चन पूछा जाता है खिचड़ी नृत्य कौन करते हैं? तो खिचड़ी जो नृत्य है वो भी थारू ही करते हैं। लट बरबा भोज का आयोजन कौन करता है? तो लट बरबा भोज का आयोजन भी थारू जनजाति ही करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि होली को 8 दिन तक कौन मनाता है? तो होली को 8 दिन तक उत्तराखंड में थारू लोग मनाते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आ जाते हैं। बजहर त्यौहार, माघ की खिचड़ी नृत्य, लट बरबा भोज का आयोजन, विधवा विवाह की प्रथा, होली को 8 दिन तक मनाने वाले कौन हैं? थारू ही हैं। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा थारू, मात्र सत्तात्मक समाज थारू। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन सूर्य होप किस प्रदेश से संबंधित है? तो ऑपरेशन सूर्य होप किससे संबंधित है? उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, तमिलनाडु से? तो उत्तराखंड से संबंधित है। अब ये क्वेश्चन नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है 14, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नैनीताल में, उत्तरकाशी में, देहरादून में, अल्मोड़ा में? तो भारतीय जो वन अनुसंधान संस्थान है यानी कि FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वो कहाँ है? देहरादून में है। क्वेश्चन आता है कि जो FRI का डिजाइन है किसने बनाया था? तो FRI का डिजाइन बनाया था CG ब्लूमफील्ड ने। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ सकता है कि जो वन अनुसंधान संस्थान है उसका जो डिज़ाइन बनाया था वो किसी में CG ब्लूमफील्ड ने बनाया था। और 1991 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। वन अनुसंधान संस्थान को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया कब? 1991 में। और जो स्थापना पूछी जाएगी तो 1906 में FRI की स्थापना हुई है। अगला क्वेश्चन है धगुली पहना जाता है नाक में, गले में, कान में या हाथ में? तो 15 का यहाँ पे हो जाएगा D, यानी कि हाथ में पहना जाता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उन छोटे छोटे बच्चों के हाथ पे धुगली पहनाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा D, यानी कि हाथ में। अगला क्वेश्चन आ जाए किस स्थान को महात्मा गांधी ने मिनी स्विट्जरलैंड कहकर पुकारा है? कौशानी को, नैनीताल को, पिथौरागढ़ को या चंपावत को? तो बहुत ही ईजी है कौशानी को, लेकिन इससे जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन और कैसे आ सकते हैं। देखो, सबसे पहले गांधी जी कब आए थे कौशानी? पहला क्वेश्चन, तो 1929 में आए थे। ठीक है, तो गांधी जी कौशानी कब आए? 1929 में आए। ये कितने दिन रहे यहाँ? 14 दिन तक। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गांधी जी ने मिनी स्विट्जरलैंड कौशानी को कहा, लेकिन उसने अपने कौन से लेख में कौशानी को मिनी स्विट्जरलैंड कहा था? तो गांधी जी ने कौशानी को जो मिनी स्विट्जरलैंड कहा था वो यंग इंडिया नामक अपना एक लेख लिखा था, और यंग इंडिया नामक लेख में उन्होंने कौशानी को क्या कहा? मिनी स्विट्जरलैंड कहा। और जिस आश्रम में वो वहाँ रहे उसका नाम रखा उन्होंने अनासक्ति आश्रम। ठीक है, और इसके अलावा उन्होंने गीता पर क्या है? एक टीका लिखी, और उसका नाम था अनासक्ति योग। क्या था? अनासक्ति योग टीका लिखी। ठीक है, और यहीं पे गांधी जी की एक शिष्या भी रहती थी और उनका नाम था सरला बहन। और अगर आप कौसानी से थोड़ा से आगे जाते हैं तो आपको पिनाकेश्वर महादेव का आपको वहाँ पे मंदिर भी मिलता है।
तो सही आंसर हो जाएगा इसका कौशानी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्थान देहरादून में स्थित नहीं है? लक्ष्मण सिद्ध है, कालू सिद्ध है, गुच्छू पानी है, बुग्गा वाला है। तो यहाँ पे 17 का हो जाएगा डी, बुग्गा वाला देहरादून में नहीं है। अगला क्वेश्चन बहुत इजी है फिर, देहरादून का वाडिया संस्थान किससे संबंधित है? इजी नहीं है, ठीक ठाक क्वेश्चन है कि वाडिया हिमालय संस्थान किससे संबंधित है? संगीत से, खेल से, चिकित्सा से, भूविज्ञान से। तो जो यहाँ पे वाडिया जो इंस्टीट्यूट है वो संबंधित है भूविज्ञान से, तो सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस जनपद की जनसंख्या सबसे कम है? देहरादून, बागेश्वर, हरिद्वार या पिथौरागढ़? तो यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन है, उत्तराखंड में अभी जो सबसे कम जनसंख्या है रुद्रप्रयाग जिले की है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बागेश्वर। तो देखिए कभी क्रम लगाने के लिए भी आ जाए, सबसे कम जो जनसंख्या है वो रुद्रप्रयाग में है, ठीक है। उससे थोड़ा सा ज़्यादा क्या है? चंपावत में, ठीक है। और तीसरे नंबर जो जनसंख्या से थोड़ा सा ज़्यादा और हो जाएगी बागेश्वर में। तो जनसंख्या का बढ़ता हुआ क्रम है ये। और इसके बाद आता है उत्तरकाशी। कई बार क्या होता है कि ये तीनों ऑप्शन भी नहीं रहेंगे, रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर भी ऑप्शन में रहेगा, और ऑप्शन में रहेगा केवल उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी में टिक लगाना होगा। तो इसलिए हमें ये चारों याद रखने होंगे, और इसके बाद भी याद रखना है तो चमोली याद रख लो, ठीक है। तो रुद्रप्रयाग में सबसे कम बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर और उत्तरकाशी। अगर मैं आपसे पूछूं कि उत्तराखंड का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो आप अभी बता दोगे हरिद्वार। लेकिन मैं पूछूं कि दूसरा सबसे ज़्यादा कौन है, तो वो है देहरादून। और तीसरा कौन है घटते क्रम में? सबसे पहले तो हरिद्वार आ गया, फिर देहरादून है, फिर तीसरा कौन सा है? उधम सिंह नगर है, उधम सिंह नगर। और फिर चौथा कौन है? नैनीताल। तो इसको भी याद रखना हमें कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या हरिद्वार में, फिर घटते हुए क्रम में लगाएंगे हम देहरादून, फिर यूएस नगर और नैनीताल, और उसके बाद है पौड़ी गढ़वाल। क्वेश्चन अगला भी इंपॉर्टेंट है, इंदिरा अम्मा जो भोजनालय है वो योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 अगस्त सन 2015 को इंदिरा अम्मा जो भोजनालय है उसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि गढ़ राजवंश, ठीक है। तो जो गढ़ राजवंश है उसका इतिहास की रचना किसने की थी? मौला राम ने, रत्न कवि ने, स्वामी श्रीधर ने या गुमानी पंत ने? तो यहाँ पे 21 का हो जाएगा ए, यानी कि मौला राम ने जो है गढ़ राजवंश का इतिहास की रचना की थी। अगला क्वेश्चन आपको बता दिया जा चुका है कि गांधी जी ने श्रीमद् भगवद गीता पर अपनी प्रसिद्ध पुस्तक भूमिका लिखी थी, अनासक्ति योग कहाँ लिखी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कौशानी में। अगला क्वेश्चन है, वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान स्थित है दिल्ली, देहरादून, नैनीताल और ऋषिकेश? तो सही आंसर अभी आया था, ये देहरादून में है। अगला क्वेश्चन है, दरबान सिंह नेगी को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ था? परमवीर चक्र, विक्टोरिया क्रॉस, शौर्य चक्र या सेना मेडल? तो उन्हें प्राप्त हुआ था विक्टोरिया क्रॉस, ठीक है। तो देखिए 2 लोगों को विक्टोरिया क्रॉस प्रदान हुआ है, एक दरबान सिंह नेगी है और दूसरा है गब्बर सिंह, ठीक है। कौन है? गब्बर सिंह। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि एक क्वेश्चन आता है कि आईएमए की स्थापना कब हुई? इंडियन मिलिट्री एकेडमी, भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना कब हुई? तो आप बोलोगे 1 अक्टूबर सन 1932, ठीक है। और एकमात्र कॉलेज है जो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, इसकी स्थापना कब हुई है? तो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की स्थापना हुई है ये देश का 1 मार्च सन 1922 को, ठीक है। 1 मार्च सन 1922 को। एक क्वेश्चन होता है कि रुड़की छावनी की स्थापना कब हुई? तो रुड़की छावनी की स्थापना हुई 1853 में, तो इसका क्या हो जाएगा 1853 में। अगर परमवीर चक्र का क्वेश्चन आता है कि पहली बार परमवीर चक्र किसे मिला उत्तराखंड से? तो वो थे मेजर सोमनाथ शर्मा। क्या थे? मेजर सोमनाथ शर्मा थे, और इन्हें कब मिला था? 1947 में मिला था, ठीक है। दूसरे कौन थे? तो शैतान सिंह थे, शैतान सिंह थे। तो शैतान सिंह को कब मिला था? 1962 के भारत चीन युद्ध में मिला था। अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा आज का कि उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है वो कौन सी है? कोटली भेल है, विष्णुप्रयाग है, टिहरी है या मनेरी भाली है? तो देखिए जो यहाँ पे उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है वो टिहरी है। क्वेश्चन आता है कि एशिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो एशिया का सबसे ऊंचा बांध भी टिहरी ही है। तो एशिया का सबसे ऊंचा बांध टिहरी है और यह 260.5 मीटर, ठीक है। और विश्व का सबसे
विश्व का चौथा सबसे ऊंचा बांध है ये। एशिया का सबसे ऊंचा बांध है ये, लेकिन विश्व की सबसे ऊंचा बांध है। इसकी जो शुरुआत हुई थी बनने की वो 1972 में हुई थी। ठीक है, स्वीकृत हो गया था 1972 में, निर्माण शुरू हुआ 78 में, लेकिन जब ये 1988 तक आया तो ये बहुत कम बना था। तो जब इसकी बहुत धीमी ये काम चल रहा था, तो केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार से इसका काम लेकर खुद के हाथों में ले लिया और एक स्थापना की THDC से, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की 1988 में उसकी स्थापना की और उसको दे दिया THDC को। ये आज जो ये मेगावाट परियोजना है ये 2400 मेगावाट की परियोजना है। तो कब ये स्वीकृत हुआ था? 1972 में, काम शुरू हुआ 1978 में, 1988 में जब इसकी धीमी कार्य चल रहा था ये, तब केंद्र सरकार ने इसको अपने हाथों में लिया और 1988 में THDC की स्थापना की, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना की और उसके बाद इसका काम किया, तेज़ी से चला और एक कुल 2400 मेगावाट की परियोजना है। बाकी जो कोटली भेर परियोजना है ये भी टिहरी में और गंगा नदी पर है, याद रखना है, और ये है 1000 मेगावाट की। विष्णु प्रयाग जो है चमोली में है और चमोली में किस नदी पर होगी? अलकनंदा नदी पर होगी। ठीक है, मनेरी भाले 2 है। मनेरी भाली फर्स्ट वह है 90 मेगावाट की और मनेरी भाली सेकंड वह है 304 मेगावाट की, और दोनों का है उत्तरकाशी में। और कौन सी नदी पे होंगे? भागीरथी नदी पे। तो आज के 25 क्वेश्चन को आपने देखना है, उससे संबंधित और क्वेश्चन भी करने हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है। तो धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं जल्दी।